हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है कागज़ का आविष्कार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कागज़ का आविष्कारक किस देश को माना जाता है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, कागज़ का आविष्कारक चीन को माना जाता है। प्रश्न 2, कागज़ का प्रयोग किन किन वस्तुओं के प्रयोग में किया जाता है। किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखो। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे, पहला कॉपी, दूसरा किताबें, तीसरा अखबार, चौथा नोट। बच्चों, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में कागज़ का प्रयोग होता है। प्रश्न 3, कागज़ के आविष्कार से पहले निम्न में से किन किन चीज़ों पर लेखन कार्य किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 चीज़ें दी हुई हैं। पहला में बोतल है पानी की, दूसरा पत्ते, तीसरे में कपड़ा, चौथे में हड्डी और 5वें में बाल्टी दी हुई है। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, तीसरा कपड़े और चौथा हड्डी। कागज़ के आविष्कार से पहले कपड़े व हड्डियों पर लेखन कार्य किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, कागज़ की सहायता से तुम घर या कक्षा के लिए कौन कौन से सजावटी सामान बना सकते हो। उनके नाम लिखिए तथा कोई एक वस्तु भी बनाइए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है और अपने घर में कोई एक चीज़ बनानी भी है। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ। कागज़ की सहायता से हम ग्रीटिंग कार्ड, चार्ट, कागज़ के फूल, झालर, फ़ोटो फ्रेम, पेन स्टैंड, तितली, लालटेन इत्यादि बना सकते हैं। प्रश्न 5, कागज़ पेड़ों से बनते हैं और पेड़ हमें जीवन देते हैं। पेड़ों को बचाने के लिए बताइए, हम किन उपायों से कागज़ को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। बच्चों, आप सभी जानते हो कि अगर हम ज़्यादा कागज़ वेस्ट करेंगे तो उससे उतने ही ज़्यादा पेड़ कटते हैं, क्योंकि कागज़ पेड़ों से बनता है। पहला, कागज़ के पिछले हिस्से को भी लिखने के लिए प्रयोग करके, ताकि कागज़ का अधिकतम इस्तेमाल हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हमने एक साइड में थोड़ा सा लिखा और उसे फेंक दिया। कई बार फ़ोटो स्टेट होती है, पैम्फलेट्स आते हैं घरों में, इश्तिहार आते हैं, उनके पीछे की साइड खाली होती है, तो उसको भी हम लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अखबार से पेपर बैग बनाकर, अखबार होते हैं, अखबार से हम पेपर बैग बना सकते हैं जिनमें हल्का फुल्का थोड़ा बहुत सामान लाया जा सकता है। गिफ्ट पेपर में चीज़ों को फिर से गिफ्ट रैप करके भी हम कागज़ को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। घरों में गिफ्ट आते हैं तो वो गिफ्ट रैप हुआ होता है, कागज़ में लिपटा होता है, तो हम उस कागज़ को दोबारा किसी गिफ्ट को लपेटने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारत की राष्ट्रीय पहचान के आधार हैं, जो भारतीय नागरिकों के दिलों में देशभक्ति और गर्व की भावना को महसूस कराते हैं। भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक नीचे दिए गए हैं, इन्हें देखकर याद कीजिए तथा इनके चित्र कॉपी में चिपकाइए। तो बच्चों, यहाँ आज जीवन कौशल में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताया गया है। नीचे चित्र दिए गए हैं राष्ट्रीय प्रतीक के, इन्हें आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और रंग भरेंगे। तो चलिए चित्र देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों के। राष्ट्रीय फल आम, आपको मालूम है हमारा राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद, हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय पुष्प कमल, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह, ये राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है, रुपए के लिए इस्तेमाल होता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खाना पीना अंकुरित दालों से बने खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करें और उनका सेवन करें। गतिविधि स्वतंत्रता सेनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज भेजें। खेल परिवार के साथ शतरंज खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।